गांधी की धरती कर्मभूमि चंपारण से होना है। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ एक छोटी सी सभा है और अपने लोगों के साथ यहाँ से विद्यारवा जाएंगे। देखिए, हम लोगों ने जब से ये घोषणा हुई है पटना में कि चंपारण से ये शुरुआत होगी, तो यहाँ के लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपके 5 समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। नेता जब हम इस दौर से निकलेंगे और सड़क पे जाएंगे तो दूसरों के लिए नेता रहेंगे। बाबा जी, हमारे पास है रंजीत कुमार, इसको फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ये लड़का जब पुलिस की लाठियां बरसती रही इसके ऊपर और ये गिरा नहीं, ये सोशल मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रंजीत कुमार। आइए रंजीत कुमार जी, चलिए जोरदार ताली से। हमारे प्रदेश लास्ट के होगा, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है। जोरदार ताली, पूरा जोरदार ताली। अब हमारे बीच में है हमारे राजीव जी हैं, गोपालगंज के मीडिया प्रभारी हैं हमारे, उनको भी सम्मानित कर दिया जाए। गाना उन्हें बनाने में, गाने में मास्टरपीस है, देखने में छोटा लगता है देने के लिए। मैं डॉक्टर सर चंपारण के धारी डॉक्टर हमारे यहाँ पहले, इसलिए इनको मैं सम्मानित करता हूँ। आप वाकई मर्द, बहुत सारी फाइनेंशियली इनसे सपोर्ट होता है हमारे समाज को। आपका कर ही रहेगा। अब मैं डॉक्टर रवि रंजन जी को बुलाता हूँ, उनको सम्मानित आप ही के स्तर से हो जाए। हमारे स्तर विद्यारवा जाना है, क्योंकि वहीं से यहाँ को रथ हम 5 की शुरुआत की है। बिहार के लिए एक तो सम्मानित करने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और वहीं से हाथों रथ हम 5 की शुरुआत करनी है। हमने चंपारण की धरती को जब हमने कहा कि भाई हाथों रथ हम 5 की शुरुआत कहाँ से होना है, तो हमने 3 ऑप्शन रखा था, पटना, राजगीर और चंपारण। तो वहाँ के लोग 90% ने, पूरे बिहार के लोगों ने चंपारण को चुना था, बापू की धरती को चुना था। चलिए, इसलिए रथ बापू की धरती विद्यारवा आश्रम से शुरुआत होने वाली, हम लोग वहीं जाएंगे और रास्ते में ढेर सारे स्वागत कार्यक्रम लोगों ने रखवा दिया है। वहाँ जाते जाते वक्त लगेगा, लेकिन 2 मिनट हम ब्रीफ करते हैं कि हाथों रथ हम 5 क्या है। ये वो लड़ाई है, वो आज़ादी है जो हमें आरक्षण सरकार ने छीना है, सुप्रीम कोर्ट ने छीना, उसको वापस लाने के लिए। दूसरा ये कि हम दर पीढ़ी दर गुलामी के दास्ता, मानसिक दास्ता से जकड़े हुए इंसान हैं। हमारे नौजवान, हम लोगों ने कभी सड़क जाम नहीं किया, हमारी बेटियों की इज्जत लूटे गए, हमारे लोग मारे चले गए, लेकिन हमने कभी सड़क जाम नहीं किया, हमने कभी आंदोलन नहीं किया। तो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं और आज़ादी दिलाने के लिए, आरक्षण और आगे दिलाने के लिए हम महापुरुष पान है, जिसमें एक बस खरीदा गया है जो पूरा बिहार घूमेगा। जहाँ जहाँ पान की आबादी वहाँ वहाँ जाएगा। 6 अक्टूबर से चालू होगा और 11 रैलियाँ होगी, उसमें एक मोतिहारी भी है, यानी चंपारण है। 11 रैलियाँ होगी। 12वीं रैली गांधी मैदान में होगा 23 मार्च 2025 को। उसके बाद जंतर मंतर दिल्ली में धरना होगा और फिर हम लोग किला ठोकेंगे रामलीला मैदान दिल्ली में। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम वो पान नहीं है जो तुम खा के चिबा के फेंक दो। अगर मेरा मुंह लाल नहीं करने की क्षमता रखते हैं तो तुम्हारा
चूना से तो जायका बिगाड़ देंगे, जीभ काट लेंगे तुम्हारा। इसलिए उस अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग चंपारण की धरती को चुना है हाकोरा थम्पान की शुरुआत के लिए। अभी एक बस की गई है, मैंने हरहर जी को, चंद्रेश्वर जी को कहा था कि भाई एक बस कीजिए, हम उसका पैसा देंगे और यहाँ से लोगों को ले चलेंगे, रास्ते से भी ले चलेंगे। लेकिन चंद्रेश्वर जी ने कहा फोन करके कि सर पर चंपारण की धरती उतनी गरीब नहीं, यहाँ की माटी बहुत उर्वरक है, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, जो भी खर्चा रहेगा। लेकिन जब कोई तैयार नहीं होता है तो वहाँ आईपी गुप्ता खड़ा होता है। लेकिन चंपारण की धरती को ही बापू ने क्यों चुना था? मैं बिहार के हर जगह जाता हूँ, लेकिन चंपारण के लोगों में जो छठवा में देखता हूँ पूरे बिहार के लोगों में नहीं है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बापू की कर्म भूमि है, उनकी महक आप सब लोगों में है। इसलिए आइए मेरे साथ, चलिए भीतरवा बापू के गांधी आश्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आईपी गुप्ता जी, आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज आप बापू की धरती मोतिहारी पहुंचे हैं और मोतिहारी में सभा को संबोधित कर रहे हैं, आज के बारे में बताएंगे क्या? जैसे कि हम लोगों ने 8 सितंबर को पटना में एक मीटिंग रखा था और हमने उसने तय किया था कि हाकोरा थम्पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने आरक्षण वापसी के लिए किया है। और सारे बिहार के लोगों ने ये कहा था कि हाकोरा थम्पान की शुरुआत गांधी की धरती कर्म भूमि चंपारण से होना है। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ एक छोटी सी सभा है और अपने लोगों के साथ यहाँ से विंध्यारवा जाएंगे। वहाँ देखेंगे क्या कि जहाँ जो हमारी पहली रथ वहाँ से शुरुआत होगी, उसके स्थल मुआयना और रास्ते में लोगों से मिलते हुए, और वहाँ भी एक तैयारी किया है हमारे लोगों ने। इसलिए यहाँ से हम लोग पड़ाव मोतिहारी से कर रहे हैं विंध्यारवा जाने के लिए, गांधी का आश्रम जाने के लिए। जब आप आज पहली बार मोतिहारी आए हैं इस सिलसिले में, तो लोगों का समर्थन कैसा मिला? देखिए, हम लोगों ने जब से ये घोषणा हुई है पटना में कि चंपारण से ये शुरुआत होगी, तो यहाँ के लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है। हजारों कॉल लोगों ने मुझे किया है। और जब आप मेरे साथ चलेंगे, यहाँ के लोगों ने, अखिल भारतीय पान महासंघ के लोगों ने एक बस किया है स्पेशली, ताकि यहाँ से लोग जा सकें और बस में धीरे धीरे लोग बढ़ता जाए और हम लोग वहाँ जाएँ। आप पाएंगे, आप खुद देखेंगे कि कितनी जोश और उमंग है। ऐसा लगता है कि पूरे बिहार का जोश मोतिहारी में, बेतिया में सिमट गया है। बिहार में देखा जा रहा है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब कोई न कोई यात्रा कर रहा है। विपक्ष की बात कर ले तो वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान किया है कि महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। इसी में आपका भी ये यात्रा? नहीं, वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम आंदोलन कर रहे हैं। यात्रा आंदोलन में ये है कि जब जब इलेक्शन आता है, ये राजनीतिक पार्टी के लोग यात्रा करते हैं और उसके बाद जब यहाँ के लोग यात्रा करके मुख्यमंत्री से या लोगों से मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं है। वो यात्रा कर रहे हैं और हम रोड पे उतरे आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए। एक पान की लड़ाई है, पान के इतिहास में पहला आंदोलन होगा और वो आंदोलन सिर्फ इसलिए है कि उन सारे सत्ताधारियों के लिए, सारे पार्टियों के लिए कि हमें हमारे साथ दो, हमारे आरक्षण वापसी, वरना हम आपको बेदखल कर देंगे। हमारा आंदोलन है। क्या लगता है कि आपका जो आंदोलन लगातार पिछले लगभग जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब से आप प्रयासरत है, सरकार के कानों पर अब तक कोई जू रेंगा है कि नहीं? देखिए, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने वक्तव्यों से ये धमाल तो मचा ही दिया और सरकार में ये सिग्नल गया कि हम लोग रोड पे आ रहे हैं। वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं गुप्ता जी और पान समाज क्या करता है। लेकिन मैं पहले भी कहा था बापू सभागार में जून में करने से पहले कि आज फिर मैं कह रहा हूँ कि बिहार के धरती पे जितने भी आंदोलन हुए हैं 1974 के आंदोलन को छोड़ के, वो सबसे बड़ा जातिगत आंदोलन होने जा रहा है जो हम पान लोग करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करने का इरादा है क्या आपका? क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक। देखिए, हम लोग वोट करने वाले लोग, हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो हमारी बात सुने। वो सत्ताधारी लोग हमें, उनको इसलिए वोट देते हैं कि वो हमें दें। जो हमारे साथ रहेगा हम उसको, उनके साथ रहेंगे। ये तो ज़रूर है कि हम थाली के वो नमक हैं, अगर हम थाली से वो नमक निकाल लिए तो आपका जायका बिगाड़ देंगे। 150 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पान की आबादी 5 से 75 हज़ार तक है और 50 भी, अगर ये आंदोलन 50 विधानसभा पे भी खेला हम बिगाड़ देंगे तो मेरे बिना तो मुख्यमंत्री को नहीं बनेगा, पान के बिना तो मुख्यमंत्री को नहीं बनेगा। ये तो फाइनल है। आज की शुरुआत को लेकर आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और हमें सबको मिल के लड़ना होगा। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमारा अधिकार मिलेगा नहीं। राज वही किया है
जो लड़ा है, सत्ता में वही गया है जो लड़ा है। इसलिए यही एक चाबी है कि हम संघर्ष करें और सत्तासीन लोगों को दिखाएं कि अगर आप मेरे अधिकार को नहीं देंगे तो हम आपको सत्ता में रहने नहीं देंगे। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, जितने भी पान समाज के लोग हैं, हाँको रथ हम पान के साथ जुड़िए अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चों को मानसिक गुलामी से आज़ाद करने के लिए। आरक्षण के अलावा सर और कौन सा इशू है जिस पर फोकस रहेगा पूरी यात्रा में? नहीं, मेरा तो एकदम बिल्कुल एक ही मुद्दा है कि हमें जो 75 बरस से आरक्षण को वंचित रखा गया और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद जो हमें छीना गया है, वो अधिकार जो वंचित रखा गया वो अधिकार हमें वापस दे। एकदम एक सूत्री है कि मेरा आरक्षण वापस आना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।